जितनी बार कंगना जी को उस बड़े पर्दे पर देखते हैं वो लिटरली उसे लाइट अप कर देती हैं। और थैंक यू सो मच। जैसा मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सब से हम सबको अवगत कराने के लिए बातें बहुत हैं, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप सबसे बात करें। This is a very emotional day for me. I can barely put any sentence together today क्योंकि it's been a very long journey. And through this journey, I want to thank many people. First of all, a special thanks to Vijendra Prasad Garu, our writer, my mentor. The writers of this film, of course, I and Ritesh Shaji has written the film, but he has been a guiding light. And he has always been my mentor, somebody to encourage me and give me my wings to fly. Through this film, we were faced with many obstacles. जैसे कि हर फिल्म में होता है, सभी फिल्मों में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको भगवान के रूप में या फरिश्तों के रूप में या एंजल्स के रूप में और they see you through those obstacles. I want to say special thanks to my cast क्योंकि everybody knows I have been boycotted by the industry. It's not easy to stand with me. It's not easy to do my film. And it's most definitely not easy to praise me. But they have done all of it. I thank Anupam ji for being really strongly always by my side. Shreya ji, Milind Soman ji, he's shooting today. Mahima ji. And above all, my producers. Puneet Goyanka ji, who has been such a pillar of strength. My producer, Renu Pitti ji, she herself is a woman, or she understood the importance of a film on a woman, directed by a woman. All the people, my brother, since I take up my duties for the nation, he has been holding the fort for me. My family, my friends, all of you media people who are here, wishing and hoping me to rise again, because all of us identify with the underdog. Today, a very important person in the film who has been, again, somebody who had given me so much strength and hope, Satish Kaushik ji. हम लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं. आज वो यहाँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ही सज्जन होते हैं, जब कोई इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, तो वो जाते वक्त भी किसी को कोई कष्ट देके नहीं जाते. ऐसे ही हमारे बहुत पूजनीय, बहुत आदरणीय सतीश जी, उन्होंने अपना सारा काम खत्म किया, मुझसे बातें की, मुझसे फिल्म के बारे में बातें की, अपनी डबिंग खत्म की और इस तरह से वो गए कि हमें लगा कि जैसे उन्होंने जान के हमें जो है सोच समझ के जो है अलविदा कहा है. In his honor, we'll observe silence for some time. And may I, Kangna, before we of course observe a minute of silence, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, इंडस्ट्री के एक बहुत ही सीनियर फोटो जर्नलिस्ट प्रदीप दादा भी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं. मुझे लगता है कि उनके लिए भी हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए. और लेट्स जस्ट ऑब्जर्व अ मिनट ऑफ साइलेंस. Thank you so much. जी, सवाल जवाब बहुत सारे हैं. सबसे पहले सिर्फ एक चीज, कंगना जी, क्या रीजन था दैट यू सेड कि मुझे यही कहानी बनानी है? ऐसा कोई ऑनेस्टली जब मैंने इमरजेंसी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैं एक बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर पर्सन हूँ. I like to have debates. I like to participate about debates about the nation, about people, about our constitution.
हम लोग जो 80s में बॉर्न है, हम लोगों ने ये पूरा जो फेज है 70s का, वो सब मिस कर दिया है। तो सुनते तो थे कि इमरजेंसी होती थी, ऐसा होता था, वैसा, तो मैंने कहा ये होता क्या था, आई शुड रीड अ लिटिल बिट अबाउट इट। सो आई रेड फ्यू बुक्स, और उसमें जो मिसेस गांधी की ऑटोबायोग्राफी बाय पुपुल जयकर, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मिसेस गांधी ने एक जगह कहा है, जब उनसे उनके गुरु ने कहा, चिड्डू कृष्ण मूर्ति ने, कि इंदिरा, पुट एन एंड टू दिस इमरजेंसी, दिस इज सो रॉन्ग, आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है, एंड जस्ट एंड इट। तो मिसेस गांधी ने कहा, कोट अनकोट, कि जिडू, आई फील आई एम राइडिंग अ फिरोशियस बीस्ट who I was riding and enjoying earlier, but now I feel if I get off the beast, it'll eat me up. ये जो उन्होंने कहा कि अब ये दहशी दरिंदा जो ये जानवर है, अगर मैं इससे उतरी तो ये मुझे खा जाएगा। इसमें मुझे इतनी एक आर्टिस्टिक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नजर आई। So as an artist, it really evoked and stimulated so many emotions in me, कि एक इंसान जिसमें कॉन्शियस होती है, कॉन्शियस होनी चाहिए, अपनी ईगो के प्रभाव में आके फिर किस किस तरह की यातनाएं सहता है, और हम किसी चीज़ को करते वक्त उसमें चले तो जाते हैं, लेकिन फिर मुड़ के क्या कभी हम उससे वापस आ सकते हैं विदाउट पेइंग अ प्राइस। सो दैट बिकेम अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड आई थिंक जो हुआ, जो लोगों ने किया, वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ में इससे आज हमने क्या पाया, एक उसकी एक भी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि हमें क्या मिला। जब तक हम अपने पूर्वजों के, बुजुर्गों के, अपने ही प्रधानमंत्री के जो है उनके निर्णयों से, उनके तजुर्बों से अगर हमने कुछ सीखा नहीं, तो फिर उस कहानी को बनाने का क्या मतलब। हम यहाँ पे 4 लोग बैठ के किसी की निंदा करने के लिए तो बैठे नहीं हैं। Honestly, that you can go to a TB debate and do that. You don't have to make 100 crore film for that. So हम लोगों ने क्या पाया और क्या सीखा, I think, and there is a lot to learn from Mrs. Gandhi's life, and that became my inspiration. Just one last thing, you've often talked about your strengths. मतलब अक्सर आपने सिर्फ strengths की बात की है, hope की बात की है। यहाँ पे उतार चढ़ाव की बात करना बनता है। इमरजेंसी के दौरान, इसको बनाने के दौरान, what all did you see? What all did you go through? देखिए, आई थिंक एक जो कलाकार होते हैं, उनके लिए मुझे लगता है हर एक डायरेक्टर की एक जर्नी होती है हर फिल्म के साथ, मगर जी वॉज गोइंग थ्रू अ मर्जर दैट डिडंट वर्क आउट। उसके करके थोड़ा सा हमें मुश्किलें हुई, बट देन रेणु जी केम, निशांत पिट्टी, रेणु जी, प्रशांत जी, ये यू नो दे आर वेरी काइंड टू बी एंड वेरी सपोर्टिव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो उस तरह से हम मिलजुल कर इन सब सिचुएशन से होते हुए, और फिर बाकी जी ऑल्सो इमर्ज फ्रॉम देयर अ बिट ऑफ अ लैगिंग पीरियड, एंड टुडे दे आर with us, standing together and making this happen. Absolutely, it's a proud moment for the entire industry, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। जी की बात की है तो अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा चीफ बिजनेस ऑफिसर जी स्टूडियोज एंड जी म्यूजिक मिस्टर उमेश कुमार बंसल साहब को। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। दे बैक दिस प्रोजेक्ट विद ऑल देयर माइट। First of all, I would like to thank everyone who's taken their time out. I hope you guys liked the trailer, and I'm very hopeful that you will enjoy the movie even more. नितिन, इमरजेंसी का जो सब्जेक्ट है आज़ाद भारत में शायद एक इकलौता ही इंसिडेंस है, लेकिन जैसे कंगना जी ने भी कहा, आज की जनरेशन को शायद वो रेलेवेंट नहीं लगता या पता नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग अपने देश की हिस्ट्री को जानें, और अगर एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखें तो देर इज़ मोर देन इनफ इन इट फॉर द ऑडियंसेस टू टेक होम। देर इज़ एब्सोल्यूट बिलीफ इन द सब्जेक्ट फ्रॉम आवर साइड. We are and we hope to keep standing by Kangna ji. We are back in the game, and we are very hopeful with this one. We are very proud of the product, and we hope that all of you like it. I'm sure, sir, ऐसा होने वाला है। जी स्टूडियोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। Thank you so much, Umesh, for sharing that with us. And now I'd like to invite on stage women empowerment की जब बात होती है ना, I think ये भी एक बड़ी सशक्त नारी हैं, and she's stood by this project, stood by this team. रेणु पिट्टी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। प्लीज मैम आइए।
Again, someone who believed in it, who believed in the vision and supported it. Welcome, ma'am. Thank you so much. रेनू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Come on, ladies and gentlemen. एक छोटा सा सवाल मेरा आपके लिए, इस टीम पे क्या वो एक चीज आपने इन सब में देखी, इस विजन में देखी कंगना जी के, जो आपको लगा कि मुझे इसे बैक करना चाहिए? और सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, आप भी एक सशक्त नारी हैं एंड कंगना जी लेंस के पीछे वहां इसे डायरेक्ट कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, इसमें एक्टिंग कर रही हैं. और प्लीज मैम ने बताइए. कल फिल्म देखी भी है, इन्होंने स्पेशल इनके लिए हमने ट्रायल रखा, सो मैम कैन टेल अस हाउ शी लाइक द फिल्म आल्सो. फिल्म इमरजेंसी भारत के इतिहास में एक बहुत ही कठिन दौर का समय था, जो कि हम आधे लोग तो जानते हैं इस चीज़ को, आधे नहीं, टीनेजर्स बिल्कुल नहीं जानते, जो कि कंगना रनौत जी ने इसको प्ले करके, कलाकारी करके कितना बढ़िया दिखाया है. इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो मच. और जैसे कंगना जी ने बताया, आपने फिल्म कल देखी है तो हाँ जी, बहुत अच्छी लगी. ये फिल्म में खाली मनोरंजन नहीं है, ये फिल्म हमें आगे सोचने के लिए मजबूर करती है और अंत तक हमें अपने साथ बांधे रखती है. क्या बात है मैम. आई एम श्योर आज की जनरेशन को बहुत कुछ पता लगेगा इसके बाद. कंगना जी, यूड लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट? I think, like I said, ये फिल्म जो है, this will be a very informative also for people, along with entertaining. It will be informative. Also, I'd like Akshat to speak about his experience, how he. You've been a backbone of this entire project, sir. Hello everyone. I just try to give my best and hopefully you guys will like it when we release it. That's it. Thank you. Like man of few words, मेरा content मेरी बात करेगा. Thank you so much for sharing that. अब मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें जिन्हें भारतीय फिल्म जगत का दिग्गज कहें तो गलत नहीं होगा. इनफैक्ट स्टेलर कास्ट में सबसे ऊपर. लेडीज एंड जेंटलमैन, please put your hands together and welcome this diggaj and our favorite Mr. Anupam Kher. हर एक कदम पे आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए. जब जब बात करते हैं कुछ नया सिखा के जाते हैं. बहुत बहुत स्वागत है सर. सवाल मेरे पास है सर आपके लिए, लेकिन पहले मैं बोलना चाहूंगा ये फीलिंग जो आप अभी वहां से देख रहे थे कंगना जी को बात करते हुए एंड वो अपनी दिल की बात शेयर कर रही थी, आप भी काफी इमोशनल थे. थोड़ा सा बताइए इस मोमेंट के बारे में. मुझे लगता है कि कंगना वो शख्सियत है जिसको देखकर अगर दिल से हर इंसान चाहे तो इंस्पायर हो सकता है. उस इंस्पिरेशन को बेशक छुपा सकता है क्योंकि उनके अपने एजेंडा होंगे, मगर अगर आपको इंस्पिरेशन की हिंदुस्तान में कोई मिसाल लेनी है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और अब पॉलिटिकल वर्ल्ड में, आई थिंक कंगना रनौत इज़ दैट नेम एंड आई नेवर हाइड दैट फ्रॉम इट. इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है एंड आई थिंक हर जर्नी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ हर जर्नी फॉर दिस फिल्म. इट्स अमेजिंग द वे शी हैज़ मेड दिस फिल्म. हमारे उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन what makes you remember life and people is the courage. Courage is the most attractive and infectious emotion in the world, and she is so full of it, so full of it, and brilliant. मुझे लगता है कि yesterday I did the muhurat of my 543rd film. Yesterday. तो मुझे लगता है जब मैं काम करता हूँ कि मुझे अभी डायरेक्टर क्या डायरेक्शन देगा या देंगी, मगर every shot that I did, Kangana used to come, whisper in my ear, Anupam ji इसको ऐसे भी कर सकते हैं, respectfully, and I was to get amazed what an amazing grasp she has on her subject. And अभी जो मैंने ट्रेलर देखा है, it's remarkable, it's absolutely international. हम हमेशा इंटरनेशनल को भी हमने एक क्लीशे बना दिया है कि जी छा गए, इंटरनेशनल बना दिया है. But I think the film does talk about emergency, the dark period of our life, but it also talks about the brilliance of a filmmaker. And I think that is what we are here to applaud. And congratulations to Z and congratulations to you, ma'am. And ये जो बंदा चुपचाप यहाँ खड़ा जिससे 1.5 लाइन भी नहीं बोली गई, इसने इतनी मेहनत की है, पता नहीं शायद सबको पता कि नहीं, ये इनके ब्रदर भी हैं, बट आपने ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किया था.
तो उन्होंने कहा, कौन आ गया यहाँ पर है? But he is very good, and every team. This was a very professional team, and I'm very fortunate to be part of this film. Sir, coming back to the movie and the character that you've played, आपने कैरेक्टर प्ले नहीं किया, उसे जिया है इस बड़े पर्दे पे, लोक नायक का किरदार निभा रहे हैं. जब शुरुआत हुई थी, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था आपके और कंगना जी के बीच, मुझे वो जानना है. I think sometimes when you identify with the character, जयप्रकाश नारायण, मैं उस समय ड्रामा स्कूल में था जब इमरजेंसी लागू हुई थी. मैं फर्स्ट ईयर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, दिल्ली में ही था मैं. और मैं पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं था. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी एडमिशन ड्रामा स्कूल में हो गई. और चूंकि मैं आर्ट सर्कल में था, सडनली आर्ट सर्कल में मंडी हाउस में हमारा ड्रामा स्कूल था, कमानी ऑडिटोरियम, श्री राम ऑडिटोरियम, ये सब डांसर्स वगैरह बंगाली मार्केट के पास थे. सडनली एक मुर्दनी सी छा गई थी, एक साइलेंस था. तो जयप्रकाश नारायण होप थे यूथ की, होप थे नेशन की, इसके खिलाफ लड़ने की. तो ही वॉज माई हीरो. तो जब मुझे कंगना जी ने बताया कि मैं वो रोल कर रहा हूँ, तो आई वॉज ऑलरेडी वॉन्टिंग टू डू समबडी हु हैड डन सो मच. और जयप्रकाश नारायण जी, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, लोग हमारे हीरोज़ को भूलते चले जाते हैं. तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन शी नरेटेड मी द स्क्रिप्ट, आई वॉज वेरी हैप्पी. And she also gave me a lot of literature. I went back to all the literature that you read, and then I think it's come out very well. It's come out beautifully, sir, and I think credit जाता है पूरी टीम को, of course writing department को, जो रिसर्च की गई है, जो यहाँ पे दिख रहा है, जितना भी अभी तक हमने देखा है, it's beautiful. अब मंच पे बुलाना चाहूँगा मैं यहाँ पे एक और बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं. Of course 8 सालों बाद बड़े पर्दे पे मुझे सुना है, मैंने उन्हें देखने को हमको मिलेगा. एंड शब्द कम पड़ रहे हैं उनकी खूबसूरती के लिए, उनके टैलेंट के लिए. जब डेब्यू किया था तब से अब तक हम सबका दिल जीता है. महिमा चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज. वेलकम महिमा जी, सो गुड टू सी यू. ऑफ कोर्स आपसे आपके किरदार की बात मैं जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी डायरेक्टर साहिबा की बात करना बनता है. 8 साल बाद वापसी, ऐसा क्या था, किस तरह कन्विंस किया आपको, वो क्या देखा आपने इस डायरेक्टोरियल में कंगना रनौत के, जो आपने कहा कि मुझे तो ये करनी है? I've always found Kangana a very, very talented actor. I've enjoyed her cinema. And I must say, you ask me female director, it was different. It was not just female director, it was female producer who's also playing the lead and playing a lead character of a personality like Mrs. Gandhi, who's known so well in the nation and worldwide. And a lot of people have played Mrs. Gandhi, but the way she's played it, the work that she has done on not just her looks, but the walk, the stance, her mannerisms, the twitching of the lip, her voice, which is amazing. So it's one of the best portrayals of Mrs. Gandhi, I must say. And I've been a fan of Mrs. Gandhi because America is still wanting a leader who's a female, but we had one so long ago. And yes, she had a lot of good, and she made some mistakes like the emergency, and which is why it was important to tell this story. But going back to Kangana, yes, working with a person who's the lead actor, playing such an important role, director, producer, and in the midst, I finished one schedule and came back and read she's also turning financer, selling a house. And after I finished the film, I see that she's gone to run for elections and then won the elections in a constituency which belongs to a certain family for years, and now she's back. Mahima ji is very kind, So- but coming back to your question, how I cast, if you see my casting of my film, everybody is so much closer to the real people. You can see that. So Pupul Jekar was a very strong influence on Mrs. Gandhi's life. So much so that she was like a
like a sister, like a guru, like a twin soul. You know what you say that? You know, she was like a soulmate to Mrs. Gandhi. And she was a highly intellectual woman. She was also a cabinet minister. She was into preservation of culture and art. So I needed a very soft, kind demeanor, and also very sophisticated sort of a body language, and a very kind face. You know, so I think, and I was just going crazy with wanting to cast somebody who has a very kind face and very motherly face and very kind. So I was not able to cast, and we had also started shooting also. So I was one day discussing with Anupam ji also, and then like, why don't I said, would she want to work with me? And then I spoke to Mahima ji, and she came and we did some trial look test, and you'll be shocked to see how beautifully she has portrayed Pupul Jayakar and how close. I mean, of course, you can never match the face, but you have to match the spirit, and that's what we went with. We always worked on the spirit, and I think she's that person. If that one line that Sanjay, the way she says, she's really sorry about to say that, but she has to say what she has to say. That is Pupul Jayakar in Mrs. Gandhi's life. She tells us straight on her face, no matter how much hate she's going to get for that. So I think Mahima ji is so wonderful in that role. Thank you so much. Thank you so much.